तो आज हम लोग बना रहे हैं छेना जलेबी। लेकिन ये हम लोग छेना से नहीं बनाएंगे, हम लोग सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। और ये इतना टेस्टी होता है और बनाना भी इतना आसान होता है कि अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आप बाज़ार से लाना ही भूल जाएंगे। इसी तरह झटपट छेना जलेबी घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये अंदर तक रस घुसा हुआ रहता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो गैस में मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं जो सामान लगेगी। तो इसका लिए मैंने सबसे पहले 1 कप भर के ले लिए यहाँ पर सूजी, जिसे कि रवा भी कहते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी पतली, आपका मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और जितना सूजी ली है उतना ही मैं यहाँ पर चीनी ली हूँ और ये पीसी हुई नहीं है, साबुत चीनी ही है। और यहीं पर 2 कप मैं दूध ली हूँ, जितना सूजी था ना उसका डबल दूध लेना है। और मैं इस दूध में जो 1 दिन का मलाई होता है वो साथ ही में डाल दी हूँ, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहीं पर 4 इलायची ले ली हूँ, इसका मुंह तोड़ के और इसे डालना होगा। तो यहाँ पर मैं अभी साबुत ही रखी हूँ। और आप चाहे तो पानी से भी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इधर मेरा कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गया था तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कढ़ाई में जो सूजी था उसे डाल दी हूँ। यहाँ पर घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, ऐसे ही सिंपल इसे थोड़ा सा मैं पकने तक के लिए इसे भून रही हूँ। तो इसे कच्चापन जैसे हट जाए उतना ही इसे भूनना है। करीब 5 से 7 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है, पूरा वाइट ही रहेगा। और इसे अच्छे से लो फ्लेम में चलाते हुए पकाना है। अब जैसे ही थोड़ा सा इसे कच्चापन हट जाएगा तैसे मैं यहाँ पर सारा दूध जो रखी थी 2 कटोरी यहाँ पर डाल दे रही हूँ। आपका पास अगर दूध ना हो तो आप पानी से भी बना सकते हैं। और अगर मिल्क पाउडर हो तो आप 1/4 कप यहाँ पर फिर जब पानी से बनाएंगे तो मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूध से बना रही हूँ, इसीलिए मैं मिल्क पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें जो मलाई था ना उसे भी मैं इसी में डाल दी हूँ। और इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, छोड़ना इसे नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर तले से लग जाएंगे। जैसे इसी तरह से देखिए सूखा सूखा होने लगेगा और तले के छोड़ने लगेगा, उतना देर तक ही इसे पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ज़्यादा सूख जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हो गया है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ दूसरा थाली में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इसे मैं थोड़ा सा फैला देती हूँ करछी से, उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए 10 मिनट छोड़ देती हूँ। तो इधर फिर इसे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में मैं चीनी ऐड कर दे रही हूँ। जो 1 कप चीनी लिए थे और उसी कटोरी से मैं आधा कप यहाँ पर पानी ले रही हूँ। और जो इलायची 4 रखे थे उसे मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और इसे एक उबाल आने तक के लिए पकाना है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे चिपचिपा होने तक के लिए जैसे एक उबाल आ जाएगा और इस तरह से आप छू के देखेंगे हाथ में, जब शहद का जैसा लगेगा और ये चिपचिपा हो जाएगा उतना ही तक इसे पकाना है। तो मैं कढ़ाई यहाँ पर उतार के रख दी हूँ। तब तक 10 मिनट हो गया था। तो पूरा ठंडा नहीं हुआ सूजी, हल्का गर्म ही है। तब मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मसलते हुए एक डो का जैसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं है। और हाथों से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आटा का जैसे फॉर्म में आ गया है। तब मैं यहाँ से एक लोई निकाल लेती हूँ और इसी तरह से इसे गोल करके फिर लंबा कर लेती हूँ। और इस तरह से घुमाते हुए इसे छेना जलेबी का शेप में लेकर आऊँगी। तो ये खाने में भी एकदम छेना जलेबी का ही जैसा टेस्ट आता है। इसे पता नहीं चलेगा कि आप इसे सूजी से बनाकर तैयार किए हैं और इसमें छेना आपका नहीं है। तो इस तरह से आप एक बार इस घर पे बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं दूसरा भी इसी तरह से सेम बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसे भी हाथों से एक रोल बनाकर घुमा लिए हैं। उसके बाद इस तरह घुमाते हुए इसे ज़्यादा नहीं पेच देना है, इसे 2.5 बार ही घुमाना है। तो आपका छेना जलेबी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये एक भी नहीं टूटेंगे ना फटेंगे, इसी तरह से बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर जो चाशनी था मैं दूसरा बर्तन में निकाल लेती हूँ और वही बर्तन में धो के फिर से चढ़ा देती हूँ, ताकि इसमें मैं तलूँगी। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिए हैं और तेल पूरा गर्म होना चाहिए जब आप छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉल डाल के देख ली हूँ, तो ये गर्म हो गया है। तब इसे मैं तल रही हूँ। इसे जब आप तलेंगे फर्स्ट में इसे हाई फ्लेम में ही थोड़ा देर के लिए पका लीजिएगा। जब थोड़ा सा आपको इस तरह कलर पकड़ ले दोनों तरफ,
तब इसे मीडियम फ्लेम करके और थोड़ा देर के लिए और पका लीजिएगा। तो इसे पकाने में करीब 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो इसे पहले में अगर फ्लेम कम कर देंगे तो ये फटा फटा हो जाएगा, और अगर हाई फ्लेम में पूरा पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसे जब इस तरह कलर पकड़ ले तब इसे मीडियम फ्लेम करके 3 से 4 मिनट और अच्छे से पका लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो मेरा चाशनी यहाँ पर थोड़ा सा गर्म है और ये भी पूरा गर्म है, तो इसी को मैं इस चाशनी में डाल दे रही हूँ। तो इसे गर्म में ही डालिएगा तभी आपका चाशनी पिएगा, नहीं तो अगर ठंडा हो गया चाशनी तो फिर ये पिएगा नहीं, तो अच्छा से रसीला बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बैच मेरा हो गया, तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ, और इसे हाई फ्लेम में ही मैं दोनों तरफ थोड़ा सा लाल करके और इसका फ्लेम कम कर दूँगी। जब तक उधर पक रहा तब इधर देखिए कितना अच्छे से रस पी लिया है, पूरा नरम भी हो गया है, एकदम छेना जलेबी का ही जैसे। तो इसे ज़्यादा देर चाशनी में छोड़ना नहीं है, करीब 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से रस पी लेगा। और अगर आपका रस नहीं पी रहा तो आप अगर देखिएगा चाशनी अगर आपका मोटा है तो वहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा ना, तो चाशनी ठीक हो जाएगा, तो फिर रस पीने लगेगा। और अगर आपका देखेंगे कि चाशनी में देने का बाद फट रहा है तो आपका चाशनी पतली हो गई है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा चीनी और 2 चम्मच डाल के इसे थोड़ा सा उबाल लेंगे तो आपका चाशनी अच्छे से सेट हो जाएगा, तो फिर आपका बाकी जो जलेबी है वो फटेगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं दूसरा भी बनाकर तैयार कर ली हूँ और एक भी फटा नहीं है, और कितना सुंदर बन के सारा तैयार हो गया है। तो मेरा दोनों 2 तरह का कलर आ गया, क्योंकि मैं दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दी थी और पहले वाला थोड़ा कम डार्क किए थे। तो यहाँ पर तीसरा बैच भी मैं इसी तरह से सेक ले रही हूँ। तो 3 बैच मेरा हुआ है, सारा जलेबी मैं जितना बनाई थी, तो मैं तीसरा बैच भी इसी तरह सेक के निकाल ली हूँ। और चाशनी देखिए पूरा माप में ही हुआ है, 2 चम्मच बचा था तो मैं बाद में इसे डाल दी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा बनकर तैयार हो गया है, और इसे बनाने में करीब आधा घंटा ही लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता है। आपको जब भी खाने का मन करे इस तरह जलेबी आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कितना अच्छा से रस निकल रहा है, और मैं तुरंत ही दिखा रही हूँ। अगर आप आधा घंटा इसको छोड़ देंगे इसी तरह चाशनी में तो ये बहुत ही अच्छा और भी सॉफ्ट हो जाएगा, और इस पूरे अच्छे तरह से चाशनी पूरा पी लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ, और इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है ना दोस्तों, एक बार आप बना के खाएंगे तब आप बोलिएगा कितना अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा चाशनी बचा था तो मैं ऊपर से इसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा बनकर तैयार हो गया है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।